Hello everyone, this is Priyanka Jakhad and I welcome you all at Government Job Alert। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 20 मार्च को ETT 5994 पे एक जो सीएम फाइल की गई थी, सीएम की सुनवाई थी। बेसिकली ये जो सीएम फाइल की गई थी ये की गई थी नॉन इफेक्टेड कैंडिडेट द्वारा कि एटलीस्ट ETT 5994 में नॉन इफेक्टेड कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दे दी जाए। और बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कैंडिडेट को कि एटलीस्ट जो नॉन इफेक्टेड कैंडिडेट है उन्हें तो ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए सभी को ये उम्मीद है कि इतने टाइम से जो ये रिक्रूटमेंट अटकी हुई है किसी ना किसी को तो ज्वाइनिंग दी जाए, एटलीस्ट इसकी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट की जाए। और इसी को लेकर देखिए काफ़ी उम्मीदों के साथ ETT 5994 के कैंडिडेट ने सीएम फाइल की कि एटलीस्ट नॉन इफेक्टेड कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दे दी जाए। और देखिए जो सीएम फाइल करने के बाद जो हाई कोर्ट में क्या कुछ हुआ वो मैंने आपके साथ शेयर किया कि बहुत कम टाइम पीरियड तक ही पूरी जो सुनवाई वो हो पाई और उसके बाद जो सीएम थी उसे डिसमिस कर दिया गया। और इसी के बाद देखिए कैंडिडेट काफ़ी परेशान थे, काफ़ी निराशा में थे कि अब क्या होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कैंडिडेट के माइंड में भी ये बात बैठ चुकी है कि शायद हाई कोर्ट भी इंटरेस्टेड नहीं है ETT 5994 की रिक्रूटमेंट को कंप्लीट करने में। इससे पहले डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट की तरफ से कैसा क्या रिस्पॉन्स आया था ये तो है ही सभी को पता। बाकी अब हाई कोर्ट से भी जो कैंडिडेट को उम्मीदें थी वो कहीं ना कहीं टूटती नज़र आ रही थी। तो देखिए अब क्या है कि फाइनली ETT 5994 की जो सीएम पे जो सुनवाई थी 20 मार्च को, उसके जो ऑफिशियल जो ऑर्डर है वो जारी कर दिए गए हैं। और ऑर्डर में देखिए कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो कि कहीं ना कहीं मैं कह सकती हूँ कि ETT 5994 काडर के लिए पॉजिटिव है, कहीं ना कहीं कुछ अच्छे पॉइंट्स ऐसे हैं जो इंक्लूड किए गए हैं। तो अभी मैं आपके साथ बिल्कुल लाइन टू लाइन में आपको डिकोड करके बताऊंगी कि एक्चुअल में ऑर्डर में क्या कुछ लिखा हुआ है। नो डाउट देखिए जो सीएम थी उसे तो डिसमिस कर दिया गया है, बट उसी के साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो ऐड किए गए हैं ETT 5994 की जो सीएम की सुनवाई के बाद जो ऑर्डर जारी किए गए उसमें, जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पूरे काडर के लिए पॉजिटिव पॉइंट है। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि ऑर्डर में क्या कुछ लिखा हुआ है और उसके बाद आप अपने व्यू पॉइंट भी जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके शेयर कीजिएगा कि आपका क्या कुछ मानना है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हाई कोर्ट के ऑर्डर में क्या कुछ लिखा है, कर पाओगे। और यहाँ से चलिए हम जो ऑर्डर है उसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं क्या क्या लिखा है इसमें। सबसे पहले लिखा हुआ है लैंड काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट स्टेट्स दैट द एप्लीकेशन ऑफ द सिमिलर सिचुएटेड कैंडिडेट फॉर द इम्प्लीजमेंट हैव ऑलरेडी बीन अलाउड। तो वो लिखा है कि इस तरह की पहले भी कोई एप्लीकेशन वगैरह आई है जहाँ पे इस तरह की कंडीशन बनी है, इस तरह से कैंडिडेट आए हैं हाई कोर्ट में अपने किसी केस को लेकर, इसी सिचुएशन को लेकर, तो वहाँ पे क्या हुआ है कि कैंडिडेट को अलाउड किया गया है। मेन बात तो यही यहाँ पे मेंशन की गई है। आगे देखा है कि आगे के जो पॉइंट है देखिए वो कहीं एक नया पॉइंट कहीं ना कहीं ऐड किया गया है जो इससे पहले कभी भी ETT 5994 की किसी भी सुनवाई में किसी भी ऑर्डर में मेंशन नहीं किया गया है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है thus it is apparent that the petitioner have been appropriately represented in the view of judgment passed by the Supreme Court in Arun Tiwari and others versus जिला मंसावी शिक्षक संघ। तो देखिए यहाँ पे एक केस आप नया देख पाओगे, कोई अरुण तिवारी का ये केस है जिसका यहाँ पे जिक्र किया गया। बेसिकली मैं थोड़ा सा इस लाइन की जो मतलब वो आपको बता देती हूँ कि हाई कोर्ट का मानना है कि जो अरुण तिवारी का जो केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी आ चुका है, इस केस के तहत जो कैंडिडेट हाई कोर्ट में आए हैं ये कहीं ना कहीं बिल्कुल जायज़ है इनका यहाँ तक आना। तो यानी कि कहीं ना कहीं देखिए ये पक्ष की यहाँ पे बात की जा रही है कि जो 5994 की काडर कोर्ट में गए हैं इस चीज़ को लेके ये बिल्कुल सही है सुप्रीम कोर्ट के इस कोर्ट के ऑर्डर के तहत। अब बात आती है कि अरुण तिवारी ये केस क्या है, पूरा मुद्दा क्या है, क्योंकि इससे पहले देखिए कहीं भी कोई भी जिक्र नहीं किया गया किसी भी अरुण तिवारी केस का। क्योंकि देखिए सबसे पहली बात तो देखिए आप ये चीज़ समझिएगा कि इस केस का कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट तो एटलीस्ट नहीं है ETT 5994 की पूरी रिक्रूटमेंट पे, क्योंकि इससे पहले एक तेज प्रकाश का केस था जिसका जिक्र हाई कोर्ट ने भी अपने ऑर्डर में किया है और वो जो केस है वो डायरेक्टली नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा था ETT 5994 की सुनवाई पे। क्योंकि देखिए अभी तक उस पर डिसीजन नहीं लिया गया है और कहीं ना कहीं उसकी वजह से पूरे 5994 काडर के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट ही था। बाकी देखिए जो अरुण तिवारी का जो केस है ये थोड़ा सा समझिएगा, ये जो केस है ये केस है मध्य प्रदेश का। देखिए आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी एज ए टीचर के अपनी ट्रेनिंग के दौरान कभी ना कभी आपने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का नाम जरूर सुना होगा। तो देखिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत क्या होता है कि मध्य प्रदेश में असिस्टेंट टीचर की रिक्रूटमेंट आती है। और रिक्रूटमेंट में देखिए पहले क्या होता था, ये जो बात है ये बात हो रही है 92 93 के आसपास, यानी कि 1992-93 के आसपास, बहुत साल पहले। तो उसमें क्या था कि उस टाइम जब भी आपको अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको ऐसे नहीं था कि आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो, इस तरह चीज़ें नहीं थी। आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में जो भी आपके एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस होता था वहाँ पे जाके
आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता था और आपको अपनी जो भी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो वहाँ पे रजिस्टर करवानी होती थी कि देखिए मेरा नाम ये है, मेरी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन ये है। तो आपका पूरा डाटा वहाँ पे होता था। उसके बाद देखिए जब भी कोई भी रिक्रूटमेंट आती थी, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट में हो चाहे वो स्टेट में हो, तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस से ही डाटा जो था ऑब्टेन किया जाता था, कलेक्ट किया जाता था कि इस स्टेट में इतने कैंडिडेट हैं जिन्होंने ये क्वालिफिकेशन कर रखी है, और उसी के बिहाफ पे शॉर्ट लिस्टेड करके कैंडिडेट को आगे की फर्दर प्रोसेस के लिए कॉल किया जाता था कि आइए अब आपको आगे की प्रोसेस के लिए बुलाया जा रहा है। कॉल मतलब यहाँ पे देखिए वो वाली कॉल मत सोचिएगा कि अब टेलीफोन किसी को किया जा रहा है। उस टाइम कॉल का मतलब ये था कि आपको लेटर वगैरह सेंड करके आपको बुलाया जाता था, क्योंकि उस टाइम इंटरनेट वगैरह टेलीफोन वगैरह इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे। तो अब मेन बात आती है कि उसके बाद कैंडिडेट को क्या हुआ इस रिक्रूटमेंट में। पहले तो जो असिस्टेंट टीचर की जो क्वालिफिकेशन थी वो कुछ और थी, बाद में इस रिक्रूटमेंट के तहत जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी उन्हें चेंज किया गया। चेंज क्या किया गया कि पहले जो क्वालिफिकेशन थी कुछ और थी, बाद में उसमें ऐड किया गया कि अगर आपको टीचर लगना है तो आपके पास बेसिक जो ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर आपने बीएड की होनी चाहिए। और इसी के चेंज के बिहाफ पे क्या हुआ कि इस रिक्रूटमेंट को आगे कैरी ऑन किया गया और इसे कंप्लीट किया गया। बाद में देखिए जब आगे जो जो कैंडिडेट थे उन्हें पता चला कि इस तरह से चेंजेस किया गया है, तो इसको लेकर देखिए वो चले गए कोर्ट में, और कोर्ट से आगे सुप्रीम कोर्ट में चला गया पूरा मैटर। उसके बाद देखिए इसमें जो सुनवाई वगैरह हुई काफ़ी टाइम तक चली। उसके बाद फाइनली जो डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का वो भी आ चुका है। तो अब बात आती है कि देखिए इस पूरे के कोर्ट केस में बहुत सारे पॉइंट हैं। अब यहाँ पे 82/94 के कोर्ट केस के इस ऑर्डर में ये बातें इंक्लूड की गई है। अब बात आती है कि किस पॉइंट के बिहाफ पे ये ऐड किया गया है। देखिए इसके बारे में एक तो क्लेरिफाई हो पाएगा अगली सुनवाई में कि ये जो केस है यहाँ पे मेंशन क्यों किया गया है, किस बिहाफ पे किया गया, क्या पूरा मैटर है। अगली सुनवाई में ही इसके बारे में बिल्कुल पॉइंट क्लियर है वो हो पाएंगे, क्योंकि इस पूरे केस में बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं। बाकी अगर ये हम पॉइंट जरूर मान सकते हैं कि शायद, क्योंकि देखिए इस रिक्रूटमेंट में जो अनंत तिवारी का जो केस था यहाँ पे भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेंज की गई थी। और अभी तक का देखिए आपने मुद्दा नोटिस किया होगा कि हाई कोर्ट का मानना है कि कहीं ना कहीं 82/94 में जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो चेंज की गई है। तो हो सकता है शायद इस पॉइंट के भी यहाँ पे इस केस को इंक्लूड किया गया हो। बाकी देखिए अगली सुनवाई में सब कुछ क्लियर हो जाएगा क्या पूरा मुद्दा है, क्यों ऐड किया गया। और आगे देखिए इसमें लिखा है कि नो फर्दर इम्प्लीजमेंट एप्लीकेशन नीड टू बी अलाउड। तो बोल रखा है कि आगे इसके ऊपर कोई भी एप्लीकेशन की या फिर आगे कोई भी इंटरवीन की अलाउड हम नहीं करते, क्योंकि मेन जो कंसर्न था देखिए वो यही था कि जब 4 तारीख को 4 अप्रैल को सुनवाई हो रही है तो हम उसी दिन सुनवाई करेंगे, उसी दिन हम देखेंगे क्या पूरा डिसीजन लेना है। तो अभी हम किसी को भी इस तरह से अलाउड नहीं करेंगे। सीएम फॉर इम्प्लीजमेंट स्टैंड डिसमिस, और इसी के बिहाफ पे इन्होंने सीएम को डिसमिस कर दिया। तो देखिए सीएम तो डिसमिस हो चुकी है, बट ये जो लास्ट पॉइंट है ये यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टेड पॉइंट मैं कह सकती हूँ, और कहीं ना कहीं एक अलग सा ही पॉइंट है जो काफ़ी अलग है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाउ एवर द एप्लीकेंट वुड बी अलाउड टू इंटरवीन एंड एड्रेस द आर्ग्यूमेंट। यानी कि सीएम तो इन्होंने डिसमिस कर दी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कैंडिडेट को कह सकते हैं कि जो कैंडिडेट कोर्ट में गए थे उनका पक्ष नहीं सुना जाएगा। यहाँ पे ये बोला गया है कि 4 अप्रैल को सुनवाई होगी, और उम्मीद देखिए यही है कि कुछ पॉजिटिव सुनने को मिले। पूरा का पूरा जो 82/94 काडर है उनकी रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो, पूरे के पूरे काडर को एक साथ ज्वाइनिंग दी जाए। पर यहाँ पे ये बात भी बोली गई है कि जो भी डिसीजन होगा 4 अप्रैल को, उसको सुनवाई के बाद हम देखेंगे कि जो यहाँ पे जो कैंडिडेट आज कोर्ट में गए हैं इन्हें भी अपना पक्ष रखने के लिए मौका दिया जाएगा। यानी इनके आर्गूमेंट भी सुने जाएंगे, जो इनके वकील है वो इनका पक्ष रखेंगे, जो भी आर्गूमेंट होंगे उनको मौका दिया जाएगा। तो यानी कि नॉन इफेक्टेड कैंडिडेट के लिए अभी भी कहीं ना कहीं पॉइंट रखा है हाई कोर्ट ने, कंप्लीटली ऐसे नहीं है कि बिल्कुल डिसमिस ही कर दिया। बाकी देखिए उम्मीद यही करेंगे कि इस तरह का मौका ही ना आए, पूरे काडर को ज्वाइनिंग मिल जाए। अपने आप से जज साहब खुद से ही ये जो पूरी काडर को ज्वाइनिंग के लिए ऑर्डर जारी कर दे, किसी को आर्ग्यूमेंट रखने की ज़रूरत ही ना पड़े, और पूरे कैंडिडेट को एक साथ ज्वाइनिंग मिल जाए। बाकी देखिए ये मैंने जो भी हाई कोर्ट के ऑर्डर में जो लिखा हुआ था वो मैंने आपके साथ बिल्कुल लाइन टू लाइन डिकोड किया है। उम्मीद है कि अब आपके कोई भी डाउट नहीं होगा इस ऑर्डर को लेके। और अभी भी आपके कोई माइंड में डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और जो भी इसके रिगार्डिंग आगे भी अपडेट आएगी वो अपडेट भी मैं आपके साथ इसी चैनल पे जरूर शेयर करूँगी। इसके लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए एक काफ़ी मैंने नोटिस की है, काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका ये मानना है कि इस तरह से नॉन इफेक्टेड कैंडिडेट जा रहे हैं कोर्ट में, ये गलत है, कुछ ये इस तरह से काफ़ी मतलब कह सकते हैं कि कैंडिडेट के बीच में इस तरह से डिस्प्यूट अराइज हो रहे। देखिए नो डाउट इसमें कोई भी शक नहीं है कि अगर जितने भी ज़्यादा ग्रुप बनेंगे इसका बेनिफिट एटलीस्ट 82/94 काडर को तो नहीं होगा, कहीं ना कहीं इसका जो बेनिफिट है वो थर्ड पार्टी को ही मिलेगा। पर देखिए कहीं ना कहीं उन कैंडिडेट की भी बात को हम इग्नोर नहीं कर सकते जो पिछले 1 साल से पूरा काडर एक साथ ही था,
सबको था कि चलिए हम एक साथ ज्वाइन करेंगे। और कहीं ना कहीं देखिए जब टाइम पीरियड लॉन्ग होता जाता है तो सबको होता है कि चलो अब हम सबके साथ ना सोच के हम अपना इंडिविजुअल भी सोचें। बाकी देखिए ये एट द एंड तो देखिए यही है कि पूरा काडर अगर एक साथ ज्वाइन करे इससे उसके जैसे तो देखिए कोई बात हो ही नहीं सकती अगर सबको एक साथ ज्वाइनिंग मिल जाए, क्योंकि हर एक कैंडिडेट को देखिए जॉब की ज़रूरत है। किसी को अगर ये है कि सबने एग्ज़ाम दिया है, सबने अगर क्वालिफिकेशन अपनी सेम है, सबकी एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है, तो उम्मीद है कि सबके साथ ज्वाइनिंग मिले। बाकी हम किसी को गलत नहीं बोल सकते कि कोई कोर्ट में क्यों जा रहा है, सबका अपना अपना देखिए राइट है। हम किसी को ये नहीं बोल सकते कि आपने गलत किया या आपने सही किया। बाकी उम्मीद है आप सभी टीचर हो, आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करोगे। और बाकी देखिए इसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट आएगी वो अपडेट मैं ज़रूर आपके साथ इसी चैनल पर शेयर करूँगी। इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।